ईश्वर सत्य है या प्रतीत्य समुत्पाद। तथागत बुद्ध के संदेशों में स्पष्टतः इस जगत और खुद को समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन की बात करते हैं। जो भी लोग बुद्ध के संदेशों से प्रभावित होते हैं या बुद्ध की बातों को जानना चाहते हैं कि वास्तव में उन्होंने कहा क्या है, तो एक सीधा साधा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप ईश्वर की पूजा पाठ, उसकी इबादत और प्रार्थना से जीवन को दुख मुक्त बनाया जा सकता है? या सीधे सरल शब्दों में हम कहें कि क्या ईश्वर की पूजा से कोई लाभ होता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या हम इस प्रश्न को एक बहुत बड़ा पड़ाव कह सकते हैं कि बिना इस प्रश्न का सही उत्तर जाने हम बुद्ध के संदेशों को नहीं समझ सकते हैं। और फिर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जिस ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास है, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा पाठ, इबादत या प्रार्थना से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है? यदि आप इस मत का समर्थन करते हैं तो बुद्ध के संदेशों को समझना बहुत मुश्किल होगा। आप सही भाव में बुद्ध क्या कहना चाहते हैं उसे समझ भी नहीं पाएंगे और उस अनुभव को जान भी नहीं पाएंगे। आगे हम इसी से जुड़ी कुछ बातों को देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये विचारधाराएं हमारे ज्ञान प्राप्ति और बोध में बाधक बनती है। और जब बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन की बात करते हैं तो क्यों प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करता है, वह उसे खारिज कर देता है? और ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बुद्ध के संदेशों को समझने के लिए, कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इस प्रकार की सोच विचार या मानसिक अवस्था को बुद्ध एक बंधन मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के विचारों में फंसा हुआ है तो वो उसके लिए बंधन है और इसका कोई लाभ हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। अब इसी कशमकश को कि क्या ईश्वर की पूजा या इबादत से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा, और कैसे प्रतीत्य समुत्पाद का चिंतन ईश्वर की अवधारणा का विरोध करता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि दोनों में कौन सही है। इन्हीं को हम सिलसिलेवार बुद्ध के शब्दों में और प्रामाणिकताओं के आधार पर जानेंगे कि क्या वास्तविक सत्य है। सबसे पहले जो ईश्वर की धारणा हमारे समाज में व्याप्त है, उसका सबसे महत्वपूर्ण आचरण यह होता है कि वह ईश्वर खुदा, गॉड, बहुत ही मेहरबान है, वह कृपालु है और दयालु है, और यदि उसकी प्रार्थना की जाए तो हमारे जीवन पर परिवर्तन लाया जा सकता है। एक बात और हम यहां पे समझते हैं कि ऐसा चिंतन वही व्यक्ति करता है जो प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं जानता, प्रकृति के नियमों को नहीं जानता, क्योंकि वास्तव में ईश्वर कौन है। जो विषय हमें समझ नहीं आते हैं वही ईश्वर है, और ये वास्तविक सत्य है। ईश्वर का अस्तित्व हमें अपने आप में यह एहसास कराता है कि जो चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में हमें यथार्थ ज्ञान नहीं है, और इसी की वजह से हम कुछ रहस्यमयी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। मगर फिर से, क्या हम प्रतीत्य समुत्पाद का अगर सही चिंतन करें तब क्या ईश्वर अपना अस्तित्व बनाए रखता है? यह दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है
कि एक व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता है वह तो ईश्वर को मान रहा है, यह बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति यदि सत्य का दर्शन कर ले, प्रकृति की घटनाओं को समझ ले, जीवन में होने वाली हर एक घटना का विश्लेषण करके उसे पहचान ले, प्रतीत्य समुत्पाद का सही चिंतन कर ले, तो क्या ऐसा व्यक्ति ईश्वर के ऊपर विश्वास कर सकता है? यहां पर एक और बड़ा खास प्रश्न है कि जिन चमत्कारों को या जिन रहस्यों को हम ईश्वर मानते हैं, क्या वास्तव में इस कुदरत, इस प्रकृति में उनका कोई स्थान है, या इस जीवन में और कुदरत में चमत्कार संभव हैं, या इन कुदरत के नियमों को, इन प्रकृति के काम करने के तरीके को, या इस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को तोड़ा जा सकता है? कई बार ऐसी भी धारणाएं देखी जाती हैं कि जो लोग कुछ बुद्ध के मत से प्रभावित दिखाई देते हैं और बुद्ध जब सोतापन्ना की अवस्था को प्राप्त करने के लिए 3 संयोजनों के नष्ट हो जाने की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला सत्काय दृष्टि यानी आत्मा के अस्तित्व को न मानना, मृत्यु के बाद की जो अमर अवस्थाएं हैं, स्वर्ग या नरक जैसी अवस्थाओं को न मानना, और तीसरा शील व्रत परामर्श यानी कर्म कांडों को न मानना। व्रत रहने या भूखे रहने से शुद्धि होती है, या जीवन को कर्म कांडों के जरिए दुख मुक्त किया जा सकता है। यहां पे सबसे बड़ी खास बात है कि जो भी ईश्वर के प्रति पूजा पाठ, ईश्वर के प्रति की गई आराधना, ईश्वर के प्रति किया गया कोई भी भाव, जिससे शील व्रत परामर्श की संज्ञा दी जाती है, और इसे बुद्ध संयोजन मानते हैं कि ये एक बंधन है, इसके रहते भी जीवन को सही तरीके से नहीं समझा जा सकता है। और आखिरी विचिकित्सा यानी प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के प्रति संदेह। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इन 3 संयोजनों को क्या ऐसी संभावना प्रस्तुत हो सकती है कि आप सोचें कि मैं इन्हें छोड़ दूं और ये आपसे छूट जाए? यानी मैं अलग तरीके से अगर कहूं तो क्या आप इस विचार को मानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई अमरता नहीं होती है? क्या कोई स्वर्ग नरक या मोक्ष जैसी अवस्था नहीं होती है? क्या इस बात को आप मानते हैं? बुद्ध ने इसे बंधन कहा है, लेकिन क्या बुद्ध के केवल कहने से आप इसे नहीं मानने के लिए अपने आप पर दबाव बना रहे हैं? तो क्या संभव है कि इस प्रकार की चीजों से आप दूर रह सकते हैं? और इस जीवन को कर्म कांडों से दूर करना, किसी भी प्रकार की ईश्वर की पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का उनके प्रति किया गया कर्म कांड, क्या अपने आप को इनसे आप दूर रख सकते हैं? यहां पे एक बात और है कि बुद्ध के संदेशों में इन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि प्रतीत्य समुत्पाद का सही चिंतन करते समय ये दोनों विषय छूट जाते हैं। ध्यान रखने की बात है, एक बड़ी खास बात यहां पर हो रही है कि इन विषयों को छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि छोड़ने के शब्द में अपने ऊपर दबाव बनाना होता है, और इस प्रकार का दबाव सही नहीं होता है। हो सकता है कि व्यक्ति भ्रम के आधार पर इन्हें छोड़ने की बात करे, मगर समय समय पर इस प्रकार के विषय में उसके बंधने की संभावना बनी रहती है। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि प्रतीत्य समुत्पाद का चिंतन करते समय ये विषय छूट जाते हैं, यानी छोड़ना नहीं है, छूटना है। दोनों शब्दों में फर्क है। छोड़ने में आप अपने ऊपर दबाव बनाएंगे कि मैं इन विषयों से दूर हूं, लेकिन छूटने शब्द में दबाव नहीं है, ये अपने आप निकल जाते हैं।
तो यहां पर जब प्रतीत्य समुत्पाद का सही चिंतन होता है, तब जीवन से कर्म कांड, ईश्वर की धारणा, ईश्वर के प्रति किए गए सारे व्यवहार और आत्मा की अमरता और उसकी मिथ्या दृष्टियां, ये अपने आप छूट जाती हैं, ये दूर हो जाती हैं और व्यक्ति इन्हें मिथ्या मानने लगता है कि ये गलत है। मगर इसके लिए वास्तविक सत्य क्या है उसका भी एहसास होना जरूरी है, और वो सत्य है प्रतीत्य समुत्पाद का सही चिंतन, ईश्वर के भाव का छूटना। ये प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन से होता है। आत्मा जैसी किसी अमरता को न मानना, ये प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन से होता है। बुद्ध के संदेशों के ऊपर विश्वास करना, ये प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन से होता है। ये सारे विषय प्रतीत्य समुत्पाद का परिणाम है कि इस नियम की वजह से ये घटनाएं घटती हैं। अब इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने पिछले कई वीडियो में देखा कि प्रतीत्य समुत्पाद का सीधा और सरल अर्थ है कि कोई भी विषय के उत्पन्न होने के पीछे उसके कारण होते हैं, कि जो हम कार्य देखते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण कार्य उत्पन्न नहीं होता है। एक कारण कार्य में उत्पन्न होता है और फिर यह कार्य कारण बनकर दूसरे कार्य को उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार लगातार प्रकृति में श्रृंखलाएं चलती रहती हैं, और यही श्रृंखलाएं हमारे अंतर्मन में भी चलती हैं। इसी वजह से हम प्रकृति में घटित होती हुई घटनाओं का अस्तित्व देखते हैं, और हम अपने अंतर मन और विचारों में भी इस परिवर्तन को देखते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहीं पर एक नीम के पेड़ का बीज जमीन में लगा दिया। अब यहां पर दो अवस्थाएं हैं, एक है प्रतीत्य समुत्पाद का चिंतन और दूसरा है ईश्वर की धारणा। ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, वो जो चाहे कर सकता है, यही ईश्वर की परिभाषा है। अब इस परिस्थिति में हम दो विकल्पों पर विचार करते हैं कि व्यक्ति ने जो नीम का बीज जमीन में लगाया है, पहला उसे विकल्प दिया जाता है कि वह ईश्वर की प्रार्थना करे, पूजा पाठ करे और जितने कर्मकांड करना है कर ले, और कहे ईश्वर से कि जो यह बीज जमीन में बोया गया है उससे आम का पेड़ निकले। अब क्या यह संभव है कि जमीन में यदि नीम का बीज बोया जाए या लगाया जाए तो क्या उससे आम का पेड़ निकलेगा? यह प्रश्न है, सीधा और सरल। क्या ईश्वर की पूजा करें और ईश्वर चाहे तो भी ऐसा हो सकता है? देखिए, एक चिंतन की बड़ी खास बात आती है। यहां पर सीधे सीधे इस प्रश्न को खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, यदि नीम का पेड़ जमीन में बोया जाएगा, यदि उसके बीज को लगाया जाएगा तो उससे केवल नीम का पेड़ निकलेगा। और ठीक वैसे ही यदि आम का बीज जमीन में बोया जाएगा तो उससे केवल आम का पेड़ निकलेगा। तो यहां पर क्यों ऐसा नहीं होता है कि ईश्वर की पूजा पाठ से हम इसे बदल सकते हैं? और यही बुद्ध सबसे बड़ी खास बात कहते हैं कि प्रकृति में नियम है, और इस प्रकार के घटनाक्रमों को वे बीज नियम की संज्ञा देते हैं कि यदि आम का पेड़ जमीन में लगाया जाएगा तो उससे केवल आम का पेड़ ही निकलेगा। कितने भी आप पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर्मकांड कर लो, उसमें से निकलेगा तो केवल आम का पेड़
ही निकलेगा, उससे कोई और पौधा नहीं निकल सकता है। यहाँ पे इन बातों के जरिए एक बड़ा ही गंभीर संदेश बुद्ध देना चाहते हैं कि यह जो सृष्टि है वो प्रकृति के नियमों के सहारे चल रही है, कि जिस प्रकार से नीम के बीज से आम का पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसी प्रकार इस जीवन में या प्रकृति में किसी की इच्छा या कर्मकांड या इस प्रकार के प्रयासों से कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर ईश्वर की पूजा पाठ और कर्म कांडों के जरिए बोए गए नीम के पेड़ को आम के पेड़ में नहीं बदल सकते हैं, वैसे ही कुदरत की सभी घटनाएं नियमों के आधार पर चल रही हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब इसे जरा एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि एक सूखा तालाब है, उसमें पानी नहीं है। हम ईश्वर की पूजा पाठ करें, किसी भी प्रकार का कर्म कांड करें और यह इच्छा करें कि उस सूखे तालाब में जल प्रकट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे शब्द जो इस्तेमाल किया गया है प्रकट होना। क्या किसी विषय या वस्तु को कहीं पर प्रकट किया जा सकता है? और इस प्रकट के सीधे साधे और सरल अर्थ में देखें कि कहीं पर एक वस्तु नहीं थी और वह अचानक ही वहां पर प्रस्तुत हो गई। तो बुद्ध इसे भी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के आधार पर गलत कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद का नियम हमें यही बताता है, किसी भी विषय या कार्य को स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। उसे उसकी वर्तमान अवस्था में आने के लिए उसका पहले का भी प्रत्यय यानी कोई न कोई अवस्था होनी चाहिए। इसीलिए किसी भी वस्तु को ना प्रकट किया जा सकता है ना अंतर्धान। ध्यान रखने की बात है कि कोई विषय कोई वस्तु है तो वह पहले से उत्पन्न है, और यदि उसका अस्तित्व है तो वह दूसरे में परिवर्तित होगी। आप न दूसरे अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं और न पहले अस्तित्व को। एक का अस्तित्व दूसरे से उत्पन्न हुआ है और ये लगातार श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। तो इसके लिए प्रकट होना और अंतर्धान होना, ये दोनों विषय इस कुदरत के नियमों में संभव नहीं है। और हम कई बार ईश्वर की परिभाषा देते समय हम उसे प्रकट कर देते हैं कि अचानक ही ईश्वर आ गए और अंतर्धान हो गए। ये दोनों शब्द प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं और प्रतीत्य समुत्पाद का नियम अटल है। इसीलिए हम ऐसा कहीं भी होता हुआ नहीं देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप कोई भी ऐसा विषय वस्तु ले आए कि जो प्रकट हुई हो और अंतर्धान हो गई हो। ऐसा संभव नहीं है। और इन्हीं बातों को बड़ी गहराई से समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के महावग्गो खंड में कहते हैं कि ज्ञानी आर्य श्रावक प्रतीत्य समुत्पाद को भली प्रकार से समझता है। इसके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, इसके नहीं होने से यह नहीं होता है, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। यहाँ पर बुद्ध स्पष्टतः प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को अटल और परम सत्य बताते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन में और कर्म कांडों में या ईश्वर के प्रति किए गए इस प्रकार के भ्रम में सबसे बड़ा अंतर है कि ईश्वर के लिए कोई नियम लागू नहीं होते हैं और यह दुनिया, यह कुदरत नियमों के आधार पर चल रही है कि इन नियमों को कोई भी नहीं बदल सकता है। इसीलिए प्रतीत्य समुत्पाद का चिंतन करने वाला व्यक्ति अपने आप इन विषयों से छूट जाता है, क्योंकि अगर ईश्वर इस कुदरत में, इस प्रकृति में कोई अंतर नहीं कर सकता है,
तो उसे मानने का लाभ क्या? तो इसलिए ईश्वर या कर्मकांड या आत्मा का सिद्धांत, ये सभी परस्पर विरोधी हैं प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के सामने। हम इन सभी विषयों का कोई अस्तित्व नहीं देखते हैं और प्रतीत्य समुत्पाद को हर जगह हम घटित होता हुआ देखते हैं। जैसे यदि हम बात करें मृत्यु के बाद के आत्मा के अमरता की, उसके स्वर्ग नरक के लोकों की, तो क्या इसे किसी ने देखा है? इसे किसी ने जाना है? तो इनका रूप भ्रम में ही, कोई इनकी प्रामाणिकता नहीं है। और उसी प्रकार क्या ईश्वर की पूजा पाठ करने से वास्तव में जीवन से दुख दूर होते हैं? ऐसा भी हम होता हुआ नहीं देखते हैं। और बुद्ध अंत में जाकर इन सभी विषयों को अनर्थ युग बताते हैं कि इनके ऊपर व्यर्थ का चिंतन जीवन को केवल भ्रमित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कि सोतापन्ना में इस अवस्था का ज्ञान करना महत्वपूर्ण होता है। और जब इस प्रतीत्य समुत्पाद का वास्तविक चिंतन, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तभी साधक या भिक्षु या व्यक्ति सोतापन्ना से सकतगामी की अवस्था की तरफ बढ़ता है। क्योंकि बुद्ध 3 प्रमुख बातें अपने पूरे संदेशों में कहते हैं, जिसमें पहला अनित्यता। इस संपूर्ण जगत में कोई भी विषय या वस्तु नित्य नहीं है, सारी वस्तुएं अनित्य हैं। और दूसरा अनात्मता, आत्मा जैसी कोई अमर अवस्था मृत्यु के बाद नहीं होती है और जीवन में कर्म कांडों का कोई अर्थ नहीं होता है। और जब हम इन दोनों विषयों को समझते हैं तो फिर तीसरे विषय के रूप में बुद्ध दुखता की बात करते हैं कि यह जो जीवन है यह दुखों से पीड़ित है। हमें इसका बोध तब होता है जब हमारे ये 3 बंधन दूर होते हैं, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श। जब ये तीनों बंधन खंडित होते हैं तभी हमें जीवन की दुखता का वास्तविक एहसास होता है और फिर हम इसके वास्तविक कारणों का चिंतन प्रतीत्य समुत्पाद के सहारे करते हैं। इन सारी विषयों का विपश्यना में चिंतन मनन किया जाता है। जब व्यक्ति या साधक या भिक्षु विपश्यना में बैठता है तो जीवन से जुड़ी, इस जगत से जुड़ी हर एक वस्तु का वह प्रतीत्य समुत्पाद के सहारे चिंतन करता है। तब उसे यह बोध होता है कि प्रतीत्य समुत्पाद ही अटल सत्य है और इसका चिंतन करने के पश्चात व्यक्ति को अपने दुखता का एहसास होता है और इसके कारणों के बारे में सही चिंतन की शुरुआत होती है। और बुद्ध से सार्थक प्रयास मानते हैं कि जो ये 3 बंधन हैं इनके ऊपर चिंतन मनन जीवन को भ्रमित करते हैं और ये असार्थक हैं। इनमें कोई क्षमता नहीं है कि ये हमारे जीवन से दुखों को दूर कर सकें, बल्कि वास्तव सत्य यही है कि प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन के सहारे जीवन से दुखों को दूर किया जा सकता है। और फिर इसी का वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के अभिसमय संयुक्त में कहते हैं कि एक समय बुद्ध ने अपने नखाग्र पर एक बालू का कण रख भिक्षुओं से पूछा कि कौन बड़ा है, मेरे नखाग्र पर रखा हुआ बालू का कण या यह महापृथ्वी? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, यह महापृथ्वी ही बहुत बड़ी है, बालू का कण तो बहुत छोटा है, यह महापृथ्वी का
लाखवां भाग भी नहीं है। इस पर बुद्ध ने उन्हें कहा कि इसी प्रकार दृष्टि संपन्न ज्ञानी आर्य श्रावक का वह दुख बहुत बड़ा है जो क्षीण हो गया है, और जो बचा है वह बहुत कम है। और बुद्ध ने अन्य भी अनेक उपमाओं के माध्यम से भिक्षुओं को स्पष्ट किया कि सोतापन्न व्यक्ति के बचे हुए दुख उसके क्षीण हुए दुखों की तुलना में अत्यल्प होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही ये तीन संयोजन दूर होते हैं और व्यक्ति प्रतीत्य समुत्पाद का चिंतन मनन करता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन के दुखों के बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसके परिणाम के बारे में सही ज्ञान उपलब्ध होता है, और फिर यह छूट जाता है। और इनके छूटते ही व्यक्ति के अंदर दुखों की, व्याकुलता की तीव्रता कम होने लगती है और वह विरक्त होकर विहरने लगता है। तो इस प्रकार से विपश्यना के सहारे यथार्थ दृष्टियों का चिंतन मनन और जीवन के दुख मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना ही बुद्ध के संदेशों की मूल शिक्षा है। धन्यवाद।